ओम श्री कालिके वैष्णवे नमः। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण, जय श्री कल्कि अवतार। मैं ज्योति झा स्वागत करती हूँ आप सभी का कल्कि जी के श्रीमुख से भी गीता के गुह्यतम ज्ञान के इस विशेष कार्यक्रम में। अपने सतगुरु भगवान यूनुसल गौहर जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे अतिथि गणों का, गीता मर्मज्ञ स्वामी विश्वानंद जी महाराज, कुलावधूत स्वामी सचिदानंद राथ जी महाराज और सूफी संत राजेंद्र निगम बाबू जी महाराज का। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैं अपना सबसे पहला प्रश्न अपने सबसे वरिष्ठ संत स्वामी विश्वानंद जी महाराज से करती हूँ। प्रश्न यह है कि जब परमात्मा ने अर्जुन को सूर्य के समान तेजस्वी, सभी दिशाओं में प्रकाश फैलाने वाले अग्नि जैसे विराट रूप का दर्शन कराया, तो साधकों को इससे क्या सीखना चाहिए, कृपया समझाएं। हमारे अति प्रिय सदगुरु महाराज यूनुसल गौर जी के चरणों में नमन करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए, वरिष्ठ संतों को भी प्रणाम करते हुए, बहन जी आपको भी बहुत बहुत रूहानी अभिनंदन देते हुए हम प्रश्नों के जवाब की ओर आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 21 में समझाया है कि अमिहि त्वाम सुर संगा विशन्ति केचिदीता अंजलयो गृह्णन्ति स्वस्ति इत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंगा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। यहाँ भगवान श्री कृष्ण उनके प्रिय शिष्य अर्जुन को निमित्त बनाकर सब साधकों को समझा रहे हैं कि अर्जुन की तरह सब साधकों को अपनी आत्मिक स्थिति श्रेष्ठ बनाकर अपने अपने सद्गुरु की कृपा दृष्टि को प्राप्त करना पड़ता है। सब साधक लायक बन जाते हैं तब उनके सद्गुरु महाराज अपनी नजरों की रूहानी ताकत से शिष्यों की लायक आत्माओं को परम धाम तक ले जाते हैं। वहां पहुंचाकर लायक आत्माएं परम धाम में परमात्मा का वास्तविक स्वरूप का दर्शन अपनी ज्ञान की तीसरी आंख, जिसको अन्नालताएं आज्ञा शक्ति चक्र भी कहा गया है, इस ज्ञान की तीसरी आंख से परमात्मा का दर्शन कर पाते हैं। वहां परमात्मा की कृपा बरसने से समग्र ब्रह्मांड का दर्शन जो लायक साधकों को परमात्मा स्वयं कराते, तब परमात्मा लायक साधकों को दर्शन कराते कराते बड़े प्यार से बातचीत और वार्तालाप के जरिए से ये भी दर्शन कराते हैं कि देख लो प्यारियों, इस मेरे विराट स्वरूप यानी कि विराट ब्रह्मांड में जो जो भी लायक साधक बन जाते हैं वे समग्र जीव सृष्टि को कुछ न कुछ देने वाले यानी कि देवता बन जाते हैं। वे देवताओं को सब शक्तियां मुझसे ही मिलती है, इसलिए वे सभी हाथ जोड़ के मेरी महानता का गुणगान गाते गाते मेरी ही स्तुति करते रहते हैं। वे यहाँ दिखाया गया है और वे सब भी परमात्मा से सर्जन हुए हैं, परमात्मा से ही सर्जन होते हैं, इसीलिए वे सब भी आखिर में तो लायक बनके परमात्मा के विराट स्वरूप में ही प्रवेश करके परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं। इससे साधकों को यह शिक्षा मिलती है कि सद्गुरु जब भी परमात्मा का खास जाति नाम को हृदय कमल में स्थापित कर देते हैं
और सिमरन करने की सच्ची रीत सिखा देते हैं, वैसा साधक करेंगे तब साधक के दिल में दिव्य प्रकाश, आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक शक्तियां उत्पन्न होने से आध्यात्मिक यात्रा करने जब साधक की 6 सहायक आत्माएं यानी 6 लताएं और इंसानी मुख्य रूप जब लायक बन जाएगी, तब सदगुरु महाराज उनकी दिव्य नजरों की ताकत से साधक की सब सहायक आत्माओं को और मुख्य इंसानी आत्मा को आध्यात्मिक प्रवास करा के 7 आसमानों में अपने अपने मुकाम पे पहुंचाकर लतीफाए अन्ना के साथ इंसानी आत्मा परम धाम पहुंचकर परमात्मा का वास्तविक विश्व स्वरूप दर्शन कर पाएंगे, जैसा अर्जुन को इसी दुनिया में भी कराया गया था। सब साधकों को अर्जुन जैसा लायक शिष्य बनने की शिक्षा इस श्लोक से मिलती है, ताकि सब साधकों को भी लायक बनने के बाद परमात्मा का वास्तविक विश्व स्वरूप दर्शन करने का लाभ मिल पाए। जी दीदी जी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अभी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है कुलावधूत स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज से। प्रश्न यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो श्रेष्ठ ईश्वरीय विराट रूप दिखाया, उसका वर्णन करके कृपया समझाएं। सदगुरु भगवान के चरणों में कोटिशः प्रणाम। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। विराट दर्शन के संदर्भ में गीता के अध्याय 11 के श्लोक 22 में उस आश्चर्य के विषय में थोड़ा सा बताया है भगवान श्री कृष्ण ने। रुद्रादित्या वसो ये च साध्या विश्वे सुनो मरुतश्चोस्मपाश्च गंधर्व यक्षा सुर सिद्ध संगा विच्छन्ति त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे। अर्थात रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्वनी कुमार, वायुदेव और उष्मपा मतलब ईश्वरीय उष्मा ग्रहण करने वाला, तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय सभी आश्चर्य से आपको देख रहे हैं। अर्थात देखते हुए भी समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो दृष्टि नहीं है, वो दिव्य दृष्टि जो अर्जुन को मिली या संजय को कृपा से मिली, वो दिव्य दृष्टि नहीं है। श्री कृष्ण ने पीछे भी बताया कि आसुरी स्वभाव वाले मुझे तुच्छ कहकर संबोधित करते हैं, सामान्य मनुष्य जैसा मानते हैं, जबकि मैं परम भाव में परमेश्वर रूप में स्थित हूँ। यद्यपि हूं तो मनुष्य शरीर के आधार वाला ही, उसी का विस्तार यहाँ है। तो संकेत ये है कि विस्तार कहाँ से मिलेगा। बाह्य जगत में जब हम दृष्टिपात करते हैं या उन चक्रों का जो मेरुदंड में स्थिति है, तो ये चक्र जितने कमल दल हैं उतने दिशाओं से बहिर्मुख जाती है वो ऊर्जा, जो ईश्वरीय ऊर्जा आती है। और जब उसके केंद्रों पे हम आते हैं, उन बीजों पे आते हैं, लंग वंग रंग जो पंच महाभूतों के बीज हैं, जो हमारे 5 मुख्य केंद्रों पे अवस्थित हैं, उन बीजों की तरफ आते हैं, तो वो जो ऊर्जा, ईश्वरीय ऊर्जा है, वो अंतर की तरफ आती है, अंदर आती है। तो जब वो अंदर आती है, अंतर्मुखी होती है, तो विभिन्न रंगों का जितने दल हैं, हर दलों के अलग अलग रंग हैं, तो अलग अलग दृश्य दिखाई देते हैं, अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। तो उसी का यहाँ वर्णन है कि बाहर तो सभी के सभी बाहर देख रहे हैं, लेकिन जब अंदर की यात्रा हुई तो उसमें जो जो विस्मय की स्थितियां हैं, जो उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाए हैं, सहस्रार तक, जहाँ उस परमात्मा का निवास है, वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो ये यही बता रहे हैं कि वो सारे के सारे लोग आपके इस विराट स्वरूप को नहीं देख पा रहे हैं और नहीं समझ पा रहे हैं। पहले भी कई बार
इन्होंने बताया कि रुद्र कौन है, आदित्य कौन है और अश्विनी कुमार कौन है। तो कुल मिला के अन्यान्य शब्दों के द्वारा, अन्यान्य उपमाओं के द्वारा उन्हीं विषयों का संकेत कर रहे हैं, उन्हीं माध्यमों का संकेत कर रहे हैं कि एक साधक अपने खट चक्रों का भेदन करे और उनके माध्यम से ही वो आज्ञा चक्र तक जाए, जहां से उसको दर्शन हो सकता है। ये तो वो प्रक्रिया थी। अभी स्वामी जी ने विस्तार से बताया कि जो हमारे शरीर में 7 उपात्माएं हैं, उन उपात्माओं के माध्यम से उन सारे के सारे आत्माओं को जागृत करके हम उस विराट स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं और उससे वार्तालापित भी हो सकते हैं। तो जो वार्तालापित होते हैं या उनका दर्शन करते हैं, तो उसमें जो स्थितियां बनती हैं वो कुछ विस्मयकारी होती हैं, कुछ भयावह होती हैं, जो नहीं देखा है किसी ने। वहां जब छलांग लगाने की स्थिति आती है तो वहां भय तो आता है। भय की जो आदत है वो तो चली जाती है, क्योंकि मूलाधार चक्र पे ही भय और अज्ञान होता है। तो मूलाधार चक्र के भेदन के बिना आज्ञा चक्र तक हम जा ही नहीं सकते। तो उसकी जो स्थिति होती है वो तो चली जाती है, लेकिन अंतिम छोर पे वो भय थोड़ा सा आता है, जो सदगुरु की कृपा से ही जाता है। और जब सदगुरु कृपा करता है तो वो सारा दृश्य हमारे हृदय चक्र पे दृश्य हो जाता है और सहस्त्रार की जो सारी छवि है वो हमारे हृदय पे उतर आती है, जहां से हम उसका दर्शन कर सकते हैं, उसका बोध कर सकते हैं। साधकों ने जिस स्थिति में पहुंच के दर्शन किया उसका अंश मात्र ही दर्शन पाया, और उस अंश मात्र को अपने माध्यम से, अपने शब्दों से उसका वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता, लेकिन अपने माध्यम से थोड़ा थोड़ा संकेत देने का प्रयास किया है। वही इस श्लोक में बताया गया है कि उन्हीं रुद्र के माध्यम से, उसी अदिति के पुत्रों के माध्यम से, अदिति के पुत्र मतलब आज्ञा चक्र, इन्हीं के माध्यम से उस विश्व रूप का दर्शन हो सकता है। तो कुल मिला के हमको बार बार साधना के लिए ही इंगित किया जा रहा है कि हमें खट चक्रों का भेदन करना है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत और विशुद्ध तथा आज्ञा चक्र, इन चक्रों का जब तक शोधन नहीं होगा, इनकी जो पंच महाभूत हैं उन महाभूतों का शोधन नहीं होगा, हमारी जो 5 तन्मात्राएं हैं, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इन तन्मात्राओं का शोधन नहीं होगा, हम विकारों से दूर नहीं होंगे, तब तक वो आज्ञा चक्र हमारा खुलेगा नहीं। और जब तक वो आज्ञा चक्र नहीं खुलेगा हम उस परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते। तो बात तो एक ही है कि हमको जाना है खट चक्रों के माध्यम से आज्ञा चक्र के द्वारा उस परमात्मा का या उस विराट स्वरूप का दर्शन करना, या दूसरे शब्दों में कि जब तक सारी वृत्तियां, सारी आसक्तियां समाप्त नहीं हो जाती तब तक वो बोध नहीं हो सकता। तो संकेत केवल और केवल साधकों के लिए यही है कि हम अपने माया रूपी संसार के मोह से मुक्त हों, कामनाओं से मुक्त हों, इन चक्रों का शोधन करें, इन चक्रों से मुक्ति पाएं, भय से, संग्रह की इच्छा से, और जो जो जिन तन्मात्राओं के गुण हैं उन गुणों से अगर हम छुटकारा नहीं पाएंगे तो उस परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बाह्य जगत में तो है ही नहीं, और अंतर जगत में भी 4 चक्रों के बाद ही उसकी झलक मिलना शुरू होती है। विशुद्ध चक्र से तो वापस पुनः गिरने की संभावना रहती है, लेकिन विशुद्ध चक्र से ऊपर जब हम जाते हैं तो आज्ञा चक्र से उसकी स्पष्ट छवि दिखने लगती है हमारे हृदय पे। होता तो है वो सहस्रार में, लेकिन उसकी कृपा होती है हृदय पे, और जब सदगुरु की या उस परमात्मा की कृपा होती है तो उस सहस्रार का जो दृश्य है वो हमारे हृदय पे अवतरित हो जाता है या अंकित हो जाता है, जहां हमको अनुभूति होती है। और जो साधक जिस स्थिति का है, जो जिस स्तर का है, उसको उसी रूप में, उसी अंश में उसका दर्शन होता है, और उसका भी वो अंश मात्र ही बता पाता है, क्योंकि वो तो नेति नेति है, उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। जी।
जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अभी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है सूफी संत राजेंद्र निगम बाबू जी महाराज से। प्रश्न ये है कि परमात्मा को अक्षर, समस्त विश्व का आश्रय, अविनाशी, सत्य धर्म के रक्षक और सनातन पुरुष क्यों कहा गया है? कृपया विस्तार से समझाएं। सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु के चरणों में नमन करते हुए पैनल में उपस्थित सभी दिव्य आत्माओं को मैं नमन करता हूं सर नवा के। बहन ने जो सवाल किया है, श्रीमद् भगवद गीता में 11वें अध्याय में आया है, रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहु बहुबाहुपादम बहुदूर बहुधरम बहुद्रष्टा तरलम दृष्टवालोका प्रवस्थितास्तथाहम्। अर्थात हे भगवान, भगवान श्री कृष्ण को महाबाहु कहा गया है। प्रकृति से परे महान सत्ता में जिसका कार्य क्षेत्र हो वो महाबाहु है। श्री कृष्ण महानता के क्षेत्र में पूर्ण है, अधिकतम सीमा में है, और अर्जुन उसी की प्रवेशिका में है, मार्ग में है। मंजिल मार्ग का दूसरा छोर ही तो है। योगेश्वर, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले, अनेक विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूं। अब अर्जुन को कुछ भय हो रहा है कि श्री कृष्ण जो है ये इतने महान हैं, भगवान के असंख्य हाथ, पैर और मुख और पेट के हर जगह मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि हे पराक्रमी प्रभु, आपके अनेक मुख, नेत्र, भुजाएं, जांघें, पैर और उदर भयानक दांतों वाले भव्य रूप की पूजा करके सारे लोग भयभीत हो रहे हैं और मैं भी भयभीत हूं। सहस्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमि विश्वतो मृत्वस्ति तिष्ठ शांगुलम। अर्थात परमात्मा के हजारों सिर, हजारों आंखें और हजारों पैर हैं। वह ब्रह्मांड को घेरे हुए है, लेकिन उससे वो परे है। वह सभी मनुष्यों में नाभि से लगभग 10 अंगुल ऊपर हृदय के कमल में निवास करता है। जो लोग देख रहे हैं और जो देखे जा रहे हैं, भयभीत और डरावने, सभी भगवान के सार्वभौमिक रूप के भीतर हैं। फिर जो है कठोपनिषद में भी कहा गया है कि भया दस्याग्नि अस्तपति भयात तपति सूर्य, तपति सूर्य भया इंद्रियश्च वायुश्च मृत्यु धारवती पंचमः। अर्थात ईश्वर के भय से ही अग्नि जलती है और सूर्य चमकता है
उसके भय से ही वायु चलती है और इंद्र वर्षा करवाते हैं। मृत्यु के देवता यमराज भी उसके सामने कांपते हैं। इसमें जो है भगवान की यह जो है अनन्य शक्तियों का जो है वर्णन किया गया है कि ईश्वर का अनेक अभिव्यक्तियां हैं। ईश्वर दया करने वालों के लिए परम दयालु है और क्रूरता करने वालों के लिए परम क्रूर भी है। भगवान का एक नाम जो है कहारू भी है, यानी भगवान जब क्रोध में आते हैं तो ये जो कहर होता है जो दुनिया में हो रहा है, कहीं कहीं देखने को मिलता है, ये कहर भी जो है भगवान का एक, वो भी उनकी अभिव्यक्ति है। तो जैसे को तैसा, जैसा मानव जो है अपना स्वभाव बनाता है उसी के अनुरूप उसको फल देने के लिए भगवान जो है तैयार रहते हैं। अर्थात जैसी करनी वैसी भरनी। भगवान को सिर्फ आप दयालु ही न समझें, भगवान आपके कृत्यों से अगर वो क्रोधित है, नाराज है, तो उसकी अभिव्यक्ति कहर ढालने वाले भी है। इसलिए उसको कहारू भी कहा गया है, यानी कहर ढालने वाला। तो बहन जी ने जो सवाल किया है उससे यही समझ में आता है, इंसानियत को चाहिए कि भगवान के बताए हुए नियम कानून पर अक्षरशः अमल पैरा होना चाहिए। भगवान के श्रीमुख से निकली हुई संगीता गीता है, उसी तरह हमारे मुसलमान भाइयों में भी पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह की मुखार बिंदु से निकली हुई संगीता कुरान कहलाती है। और ये दोनों संगीताएं ईश्वर की तरफ से ईशवाणी है। जबान जीवा भले इंसानी भगवान कृष्ण मोर पंख वाले की थी, लेकिन वाणी वो परमपिता परमेश्वर की थी। उसी तरह कुरान में जो हिदायत दिया गया है, जीवा पैगंबर साहब की थी, लेकिन वो वाणी ईश वाणी थी। और ईश वाणी के जरिए जो हिदायत इंसानियत को दी गई है, इंसान को चाहिए उसको अच्छी तरह से समझ बूझकर गुरु के संरक्षण में, एक पारंगत दक्ष गुरु के देखरेख में हम भगवान के निर्देशों के उसका अनुपालन करें, ताकि हम भगवान के इस विभत्स स्वरूप को, ये कहारू अभिव्यक्ति को, उससे जो है हम बच सकें। इसलिए कि भगवान जितना दयालु भी है उतना ही हमारे कुकर्मों पर क्रोध करने वाला भी है। तो ये इस श्लोक में जो बातें भगवान की अभिव्यक्ति बताई गई है, उससे यही पता चलता है कि भगवान का वो विकराल रूप जो देखा गया, वो उन अन्यायी मनुष्यों के लिए है जो भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। जी भाई, जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है स्वामी विश्वानंद जी महाराज से। प्रश्न यह है कि परमात्मा को आदि, मध्य और अंत रहित अनंत शक्तियों वाले, सूर्य और चंद्रमा के समान नेत्रों वाले तथा जिनके प्रकाश से समस्त ब्रह्मांड प्रकाशित होता है, ऐसा क्यों कहा गया है?
इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 24 में समझाया है कि नभः स्पृशं दीप्तमनेव कर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमच्च विष्णो। यहाँ इस श्लोक में अर्जुन को जो परमात्मा का विश्वरूप दर्शन हुआ उसका वर्णन अर्जुन कर रहे, लेकिन उसमें आध्यात्मिक ज्ञान सब साधकों को क्या समझना है वे भगवान श्री कृष्ण ने 5,500 साल पहले समझाया था। अब कलयुग के आखिरी समय के दौर में कल की अवतार राज गौर साई जी महाराज समग्र मानव जात को समझा रहे हैं कि स्वयं परमात्मा ही अब कल की अवतार धारण करके इस दुनिया में अवतरित हो चुके। उसको भी 83 यानी कि 83 साल पूर्ण हो चुके हैं और 84वां साल चल रहा है। वे समझा रहे हैं कि कृष्ण बनके वे स्वयं आए थे, अब कल की अवतार धारण करके आए हैं, वे एक ही जात है। तब मैं कृष्ण अवतार धारण करके आया था, अब मैं कल की अवतार धारण करके आया हूँ। वे अर्जुन को निमित्त बना के समग्र मानव जात को अपना विश्व रूप दिखा के यही संदेशा दे रहे हैं कि इस दुनिया और आसमान में मैं ही समाया हुआ हूँ और संपूर्ण ब्रह्मांड परमात्मा का विराट स्वरूप में ही समाया हुआ है। इस धरती में अवतरित हुए कल की अवतार ने अपना चरण कमल को धरती ऊपर रखे हैं। उसके चरणों में जो आएंगे उनकी शिक्षाओं को जो कोई साधक धारण करेगा, वैसा लायक साधकों को कल की अवतार उनके मस्तिष्क तक यानी के परमधाम अरसे इलाही तक ले जाएंगे, वैसा समझाया जा रहा है। यहाँ ये विराट स्वरूप का चरण धरती पर है और उसका मस्तिष्क पूरे ब्रह्मांड के ऊपर अरसे इलाही यानी के परमधाम तक है। उसका अर्थ यही है कि मेरे चरण में जो कुछ आएगा वो भी विराट मेरा जैसा बन जाएगा और मैं मेरे परमधाम अरसे इलाही तक लेकर मेरा वहां दर्शन करा दूंगा। यही है विराट रूप, ये आसमान तक विस्तरता हुआ दिखाया है। उसके पीछे ये अर्थ समाया हुआ। ये परमात्मा का विश्वरूप अत्यंत तेजस्वी भी था। उससे सब साधकों को यही समझाया जा रहा है कि परमात्मा ने ही अपने तेज यानी कि प्रकाश से सूर्य, चंद्रमा और सितारे बनाए हैं और वे सब परमात्मा का ही तेज प्रकाश समग्र ब्रह्मांड में फैलाकर समग्र जीव सृष्टि को उजाला और जीवन जीने की सब प्रकार की सामग्री परमात्मा के प्रकाश से ही उत्पन्न करा के, तैयार बना के और उपयोगी बना के उपलब्ध करा रहे हैं। सब साधकों को भी परमात्मा का नाम अपने दिल में बसाकर सच्ची सिमरन की रीत से परमात्मा का दिव्य प्रकाश साधकों को अपने अपने दिल में प्रकट करने से ही साधकों की आत्मा परमात्मा का विश्व रूप दर्शन करने लायक बन पाएगी, वैसा भी यहाँ समझाया जा रहा है। वे परमात्मा का विश्व रूप में विशाल नेत्रों भी दिखाई दे रहे थे। इससे परमात्मा जो कि अब वो ही कल की अवतार है, वे समझा रहे हैं कि मेरे ये विशाल नेत्रों में ही समग्र ब्रह्मांड समाया हुआ है, क्योंकि
मेरी दिव्य दृष्टि से, ये मेरे विशाल नेत्रों से मैं संपूर्ण ब्रह्मांड और समग्र जीव सृष्टि को उत्पन्न करता हूँ। इसीलिए वे सबको मैं मेरे विशाल नेत्रों से देखता हूँ, उनकी सबकी जरूरियातों को देख के समझकर सब कुछ देता रहता हूँ। मैं ही सब अवतारों और सब सद्गुरुओं को भी मेरी दिव्य दृष्टि का पावर देता हूँ, ताकि वे सब अवतार और सब सद्गुरु को भी अपनी विशाल दिव्य दृष्टियों से उनके चरणों में आए हुए लायक साधकों की आत्माओं को परम धाम अरसे इलाही तक पहुंचाकर मेरी प्राप्ति करा देते हैं। ऐसा कार्य मेरे विशाल नेत्रों से होता रहता है। वैसा कल की अवतार अब सब साधकों को समझा रहे हैं। जी बहन जी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। इसी क्रम में बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज से। प्रश्न यह है कि अर्जुन के विश्व रूप दर्शन में प्रलय काल की अग्नि जैसे मुखों को देखा और उसी रूप को जगन निवास भी कहा गया। इससे साधकों को क्या सीख मिलती है, कृपया समझाएं। यहाँ पे कॉस्मिक इंटेलिजेंस की बात हो रही है। अभी हम लोग भौतिक जीवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देख रहे हैं। ये कॉस्मिक इंटेलिजेंस की बात है। कह रहे हैं कि दृष्टा करालानि चते मुखानि दृष्टैव कालान नन सन्निभानि दिशो न जाने न लभे न शर्म प्रसीद देवेश जगन निवास। आपके विकराल दाढ़ों वाले और कालाग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जान पा रहा हूँ। चारों ओर प्रकाश देखकर दिशा भ्रम हो रहा है। आपका यह रूप देखते हुए मुझे सुख भी नहीं मिल रहा है। हे देवेश जगन निवास, आप प्रसन्न हो। इसका अभिप्राय क्या है? क्या किसी मनुष्य का इतना बड़ा बड़ा दांत हो सकता है? बड़े बड़े दाढ़ों से और प्रज्वलित अग्नि से अभिप्राय यह है कि मृत्यु अर्थात अंत, आदि अंत और मध्य की जो बात कह रहे थे, तो मध्य में तो समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जिसका आदि का पता नहीं और जिसके अंत का पता नहीं, उसके मध्य की गणना की ही नहीं जा सकती। इसलिए कि अगर लिमिटेड दूरी है तब तो उसका मध्य निकाला जा सकता है। मान लेते हैं कि हम 10 फीट के डंडे को अगर मध्य निकालना चाहें तो उसका मध्य 5 फीट निकल जाएगा। लेकिन जिसके शुरुआत का ही पता नहीं है कि ये शुरू कहाँ से हो रहा है और कहाँ खत्म होगा, उसका मध्य पता ही नहीं चल पाएगा, उसकी गणना ही नहीं हो सकती है। तो आदि को देख चुके हैं, अब ये अंत को देख रहे हैं कि जो कालाग्नि है, जो काल की भी अग्नि है, काल को भी समाप्त करने वाली है। मतलब इस ब्रह्मांड में के अंदर तो समय है, लेकिन इसके बाहर समय की सीमा समाप्त हो जाती है। तो वो जो कॉस्मिक आवरण है, वो जो बड़ा सा वृत्त है, उसी में संपूर्ण ये विश्व समाया हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत उस परिधि के अंदर समाये हुए हैं। और उस परिधि के उस पार जहां काल का प्रभाव नहीं है, उस पार की बात कर रहे हैं ये। तो यहाँ जो मृत्यु के समय की स्थितियां हैं, उसका ये वर्णन कर रहे हैं कि आपके इस अंत वाले स्वरूप को देख के मैं भयभीत हो रहा हूं और मुझे प्रसन्नता नहीं हो रही है, मुझे आनंद नहीं मिल रहा। तो आदि और अंत रहित हैं भगवान,
इस बात पे यहाँ पे जोर दिया गया है। तो हमें यही इस श्लोक से समझना है कि जो हम समझ रहे हैं कि ये मध्य है हमारा जीवन, हम जहाँ अवस्थित हैं यही इसका मध्य है, तो ये मध्य नहीं, उस परमात्मा में, उस कॉस्मिक इंटेलिजेंस में एक तरफ से जन्म हो रहा है और दूसरी तरफ मृत्यु हो रहा है, ये क्रम निरंतर चल रहा है। इसी को समझाने के लिए इस श्लोक को कहे कि आपके विकराल दांतों को देख के और जो मुख है आपका इतना प्रज्वलित है, इतना प्रकाशमान है कि मुझे दिशाएं ही पता नहीं चल पा रही हैं, तुम हो कहाँ यही नहीं पता है, तो दिशाओं का पता कैसे चलेगा। अपनी स्थिति तो तमाम आकाश गंगाओं में से एक आकाश गंगा के एक छोटे से भूभाग पे हम निवास कर रहे हैं, तो उतने बड़े ब्रह्मांड का पता कैसे लगेगा, उसका आदि अंत और मध्य कैसे पता चलेगा। तो उसकी विराटता का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। तो अतिशयोक्तियां होती हैं, तो उस अतिशयोक्ति का यहाँ प्रयोग किया गया है। मूल इसका यही है कि उसी परमात्मा में सृजन भी हो रहा है और उसी परमात्मा में अंत भी हो रहा है। एक तरफ ब्रह्मा है और दूसरी तरफ शिव है। विष्णु को इन्होंने छोड़ दिया है। जो त्रिगुणात्मिका है, काली, सरस्वती और लक्ष्मी, या ब्रह्मा विष्णु महेश, तो विष्णु को अपने आप को भुला के उस विष्णु को छोड़ दिया और केवल शिव को याद कर रहे हैं, महाकाल को याद कर रहे हैं। तो उस महाकाल के स्वरूप को देख के ये डर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे आनंद नहीं मिल रहा है। तो आनंद तो उस भय के बाद ही है ना, उस मृत्यु के परे ही तो आनंद है। जब भय मर जाएगा, जब सारी कामनाएं मर जाएंगी, तभी तो उस परमात्मा से मिलन होगा, तभी तो उस परम आनंद की प्राप्ति होगी। तो आनंद अभी नहीं आएगा। तो वही ये अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं कि इतने विकराल रूप को जो कालों को भी समा जाए। तो स्पष्ट सी बात है, काल की गणना तो इस प्रकृति में है ना, और वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस जो है वो पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रहा है। गुणा गुणी सुवर्तन्ते तमत्वा संजते। तो इसमें क्यों फंस रहे हो भाई, वो तो प्रकृति को चला रहा है। वो एक इंटेलिजेंस जो व्यापक इंटेलिजेंस है, उसके इशारे पे सारी प्रकृति चल रही है और इस प्रकृति के गुणों के अनुसार सब कुछ हो रहा है। सृजन भी हो रहा है और संहार भी हो रहा है। बीच में विष्णु जी हैं, वो पालन भी कर रहे हैं। तो इसी महत्व को ये बता रहे हैं। तो हकीकत यही है कि उन चक्रों के माध्यम से उस परमात्मा तक पहुंचना है और उसके बीच बीच में जो स्थितियां बनती हैं उनका वर्णन केवल किया गया है और विशुद्ध रूप से उन खट चक्रों की ही बात है हर श्लोक में। वो उपमाएं चाहे जो दी गई हो, वर्णन चाहे जो किया गया हो, लेकिन बात वही है, आदि मध्य और अंत की, सृजन की और संहार की, उसी काली की, उसी सरस्वती की, उसी लक्ष्मी की, उसी ब्रह्मा की, उसी विष्णु की, उसी महेश की। हमको समझना बस इतना है कि हम कहाँ से अपनी यात्रा कैसे प्रारंभ करें। सदगुरु जो प्रेरणा दे रहे हैं, उस प्रेरणा के आधार पे हमें हमारे अंदर जो कमियां हैं उसको दुरुस्त करके आगे बढ़ें। लेकिन ये सारी की सारी बातें 5,500 साल पूर्व की हैं, जिस समय हमें अपनी माया पे नियंत्रण करना था, जिस समय हमें अपने आसक्तियों को, अपनी कामनाओं पे नियंत्रण करना था। लेकिन आज वो परिस्थिति नहीं है। आज परिस्थितियां बदल गई हैं। हमें अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रह गया है। हम कामनाओं से घिरे हैं, हम गलीच लोग हैं और इस पे नियंत्रण करना अब अति दुष्कर कार्य हो गया है। ऐसे में कल्कि अवतार भगवान राघव शाही जी महाराज जी ने जो रास्ता बताया कि एक ही वो मांस का लोथड़ा है, जिसकी अगर तुमने सफाई कर ली, इस्लाह कर ली, तो पूरे जिस्म की सफाई हो जाएगी। तो उसमें अगर वो संकीर्तन शुरू हो गया
तो वो सारे के सारे चक्रों का भेदन कर देगा, सारी की सारी आत्माओं को वो जगा देगा, और जो माया है, जो नफ्स है, उस नफ्स को भी वो मुतमईन कर देगा। तो एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इसलिए हम लोगों को इस घन चक्कर में नहीं पड़ना है कि हमको ये भी साधना है, वो भी साधना है, हम इस मौत से डर रहे हैं या इस सृजन से प्रसन्न हो रहे हैं। इन बातों पे हमें गौर ही नहीं करना है, क्योंकि अब सलूशन दूसरा मिल गया है। एक को अगर साध लिया, उसकी कृपा मिल गई, तो सारी की सारी चीजें अपने आप दुरुस्त हो जाएंगी। वो दर्शन इस हृदय में अपने आप हो जाएगा, क्योंकि जब वो संकीर्तन शुरू हो जाएगा अनवरत चलने वाला, उठते बैठते खरोटों के बल भी, तो इतनी ऊर्जा स्वतः उत्पन्न होने लगेगी उस संघर्षण से, उस संकीर्तन से, कि बाकी सारे के सारे केंद्र, सारी की सारी उपात्माएं अपने आप चैतन्य हो जाएंगी और वो भी इस कृत्य में लग जाएंगी। और उस प्रकाश का जो नूर है, वो उस नूर की इतनी अधिकता हो जाएगी कि उस विश्व रूप का दर्शन हो जाएगा और वो हमारे हृदय पे परिलक्षित हो जाएगा, हमारे हृदय में अवतरित हो जाएगा, वो प्रकट हो जाएगा। इन्हीं बातों को इस पूरे के पूरे अध्याय में श्लोक 34 तक विभिन्न शब्दों के द्वारा, विभिन्न उपमाओं के द्वारा बताए हैं कि इन चक्रों को साधते हुए आपको जाना है और अनाचक्र के माध्यम से, आज्ञा चक्र के माध्यम से उस परमात्मा का दर्शन होगा। वही अदिति का 12वां पुत्र है। उस 12वें पुत्र की मदद से ही आपको उसका दर्शन लाभ मिल सकता है। तो नाम चाहे अदिति के 12वें पुत्र का दे दें, चाहे वो रुद्रों का नाम दे दें, चाहे वसुओं का नाम दे दें, सफाई कर्मियों का, चाहे उस ऊर्जा को बता दें, चाहे श्वास प्रश्वास को बता दें, चाहे विचारों को बता दें, तो कुल मिला के बात एक ही है कि आपको फट चक्रों का भेदन करना है, उन सारे उपात्माओं को जगाना है और उसको संयमित रख के अधिभूत के माध्यम से आप उसको ले जा रहे थे, अब अधिदेव के माध्यम से ले जाना है, मतलब अपनी आदतों के माध्यम से ले जाना है। और ये संकीर्तन जब शुरू होगा तो आपकी आदतों में सुधार आना शुरू हो जाएगा। आदतें सुधरेंगी तो आपका शरीर और मन भी सुधर जाएगा, और जब ये सारी चीजें सुधर जाएंगी तो वो परमात्मा आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा। वो सदगुरु, वो मुर्शिद आपके कल्ब में अवतरित हो जाएगा, आपका कल्ब शहीद हो जाएगा और उसका रूप आपके मुर्शिद का रूप हो जाएगा, आपके सदगुरु का रूप हो जाएगा। यही विश्व दर्शन है, इसके इतर कहीं कोई विश्व दर्शन नहीं है। इसमें हम अतिशयोक्तियां चाहे जितनी लगा लें, अपने शब्दों को चाहे जितना वाकजाल बढ़ा लें, पांडित्य प्रदर्शन कर लें, लेकिन मूल तत्व एक ही है कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो अपने कल्ब को सुधारना है, अपने हृदय को जगाना है, अपने हृदय को निर्मल करना है, अपने कल्ब को साफ सुथरा करना है, ताकि वो परमात्मा यहाँ अवतरित हो सके। जैसा तुलसी ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छिद्र न भावा। तो बात उतनी सी है कि हृदय कैसे साफ हो, और इसकी सफाई जब हो जाएगी तभी बाकी सारी चीजें अपने आप होती चली जाएंगी। तो उसको उस रूप से आए, त्रिभुज के दूसरे कोण से आए, चाहे इस कोण से आए जो हमको कल की अवतार भगवान गौर साहिब जी बता रहे हैं कि एक कल्ब की इस्लाह कर लो, एक कल्ब को की सफाई कर लो, बाकी सारी शरीर की सफाई हो जाएगी। और ये हो गया तो विश्व दर्शन हो गया। यही विश्व दर्शन है, इसके इतर मेरी समझ से कोई विश्व दर्शन नहीं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में बढ़ते अपने अगले और अंतिम प्रश्न की ओर, जो है सूफी संत राजेंद्र निगम बाबा जी महाराज से। प्रश्न यह है कि अर्जुन ने विश्व रूप दर्शन में दोनों सेनाओं के योद्धाओं सहित भीष्म, गुरु द्रोण और कर्ण को उस विकराल मुख में तेजी से प्रवेश करते और नष्ट होते हुए देखा। इससे साधकों को क्या बोध मिलता है, कृपया समझाएं। बहन जी ने जो सवाल किया है, यह जो है
यह प्रकरण जो है एकादश अध्याय का 26वां श्लोक है। इस प्रकरण में बताया गया है, अमी चत्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपालससङ्घै भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासो सहास्मदीयरपि योधमुख्यै। अर्थात वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा कर्ण, जिससे अर्जुन बहुत भयभीत था, वह कर्ण एवं हमारी ओर की भी प्रधान योद्धाओं सहित सब के सब बड़े वेग से आपके विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुखों में प्रवेश कर रहे हैं तथा उनमें से कितने ही चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। वे किस वेग से प्रवेश कर रहे हैं, ये जो है आगे बताया जा रहा है। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ते दृष्टा करालानि भयानिकानि ये चित्तदिग्लग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूंडितैरुत्तमांगै। चूंड की तरह दांतों में जो है, दांतों के सिरों में, दांतों के बीच में वो जो है पिसते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो है आध्यात्मिक रहस्य इसमें यह है कि धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं ये सब आसुरी संपत्ति की तरफ इशारा किए जा रहे हैं। जो इंसान के अंदर जो नफ्स होता है, उसके तमाम सारी शाखाएं होती हैं, शैतान के तमाम उसके जो है शाखाएं हैं। इंसान को जो भगवान से मिलने के लिए ये सबसे बड़ा बाधक है। और जब भगवान अंदर प्रवेश करता है तो ये सब जो है, जितने ये धृतराष्ट्र के पुत्र जो हैं, जितने आसुरी संपद है, वो इस तरह विनाश होता है। यानी भगवान का जब प्रवेश हुआ तो ये सारे ये जो है अनासिर, नफ्स के सारे अनासिर जिसकी अनंत शाखाएं हैं, इसकी वर्णन नहीं की जा सकती है। असंख्य ये शैतान की फौज रहती है। ये सब के सब जो है वो भगवान का जो प्रतिरूप है, भगवान का जो आगमन है जब होता है, ये सारी चीजें जो है उस परमपिता परमेश्वर में उसको जो है भस्म कर दिया जाता है। यानी इस तरह उसका जो है विनाश कर जाते हैं। जैसी मिसाल दिया गया है कि ये फौज जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, ये जो भी आसुरी संपद हैं, इनका जो है विनाश इस तरह होता है जैसे ये भगवान के ये दांतों के बीच में ये चूर्ण हुए हैं, इस तरह मिट जाते हैं। यानी आसुरी संपद इस तरह मिटती है जो हम यज्ञ के पहले भगवत प्राप्ति के पहले ये हमारे सामने बहुत बड़ा फौज बन के जो तैयार रहती है, ये इस तरह ये खत्म होता है जब भगवान का आगमन होता है हृदय में। तो ये विकराल रूप
ये इससे यही मुराद लिया गया है कि आसुरी संपद बेशुमार है, उसकी शुमार नहीं की जा सकती है, माया की अनंत शाखाएं हैं। वो इस तरह भस्म होता है, वो इस तरह नेस्तनाबूद होता है, इस तरह चूर्ण होता है, जिसे भगवान के दांतों में वो समा गया। इस तरह का मिसाल दिया गया है। अर्जुन कह रहा है, मैं देख रहा हूं कि धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, उनके सहयोगी राजा भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण तथा हमारे पक्ष के सेनापति भी आपके भयंकर मुंह की ओर भाग रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि कुछ के सिर आपके दांतों के बीच कुचले हुए हैं। यानी जब दैवी संपद आती है, भगवान का, ईश्वर का प्रवेश होता है, तो उनमें जो है उसकी प्रभाव से ये इस तरह जो है ये खत्म होते हैं, इस तरह इनका विनाश होता है। उसका मिसाल दिया गया है, भगवान उसका कैसे भक्षण कर रहे हैं उन ये जो है आसुरी संपद का। भगवान के दांत क्या है जिनका जिक्र अर्जुन कर रहे हैं? उन्होंने पिछले श्लोक में भी इसका जिक्र किया है कि हम अपने भोजन को पीसने के लिए अपने दांतों का इस्तेमाल करते हैं। भगवान के दांत तो उनकी विनाश शक्ति है। वही बात तो है, वो विनाश शक्ति, इसका विनाश करने वाले आसुरी संपद का, जो हम ओढ़ के बैठे हैं, जिसके हुकूमत में हम जीवन यापन कर रहे हैं, वो इस तरह वो खत्म होती है। भगवान का दांत जो है उनकी विनाशक एक अभिव्यक्ति है, जो उस समय, जो समय बीतने के साथ सभी को मौत के घाट उतार देती है। एक अमेरिकी कवि H.W. लॉन्गफेलो ने लिखा है, यद्यपि ईश्वर की चक्की धीरे धीरे चलती है, फिर भी वे बहुत बारीक पीसते हैं। यद्यपि वह धैर्य के साथ प्रतीक्षा में खड़ा है, वह सबको सटीकता से पीसता है। अर्जुन महान कौरव सेनापतियों, भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और साथ ही कई पांडव सेनापतियों को भगवान के मुंह में घुसते हुए देखता है, ताकि वे उनके दांतों तले कुचला जा सके। वो भगवान का ब्रह्मांडीय रूप में आसन्न भविष्य को देख रहा है। क्योंकि भगवान समय की सीमाओं से परे है, इसलिए भूत, वर्तमान और भविष्य वर्तमान में उनके भीतर दिखाई देते हैं। कौरव और पांडव के पितामह भीष्म शांतनु और गंगा के पुत्र थे। अपने पिता की पुनर्विवाह की इच्छा को पूरा करने के लिए भीष्म ने राजगद्दी का अधिकार त्याग दिया और आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत भी लिया। हालांकि भीष्म ने दुर्योधन का समर्थन करना जारी रखा, जबकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि वह दुष्ट है और पांडवों के अधिकारों का हनन कर रहा है। इस प्रकार अच्छाई बनाम बुराई के इस युद्ध में उनकी मृत्यु तय थी। श्रीमद् भागवतम में भीष्म द्वारा भगवान से की गई प्रार्थना का वर्णन है, जब वो अपने जीवन के अंत में बाणों की शैया पर लेटे थे। सपदी सखी वाचो निष्मय मध्य निज परयोर बलियोरथम निवेश्य स्थितवती पर सैनिकायुर अक्षणा हृतवती पार्थ सखे रतिरमस्तु। मेरा मन अर्जुन के प्रिय मित्र श्री कृष्ण का ध्यान करे, जिन्होंने अपने प्रिय मित्र की आज्ञा का पालन करते हुए रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले गए और वहां उन्होंने अपने दृष्टि मात्र से विरोधी सेनापतियों की आयु कम कर दी। अतः भीष्म स्वयं जानते थे कि परम भगवान श्री कृष्ण के विरुद्ध युद्ध करने का परिणाम मृत्यु ही होगा। द्रोणाचार्य कौरव और पांडव दोनों के लिए युद्ध कला के गुरु थे। द्रोणाचार्य दोनों के गुरु थे, पांडव और कौरवों के। वे इतने निष्पक्ष थे कि उन्होंने अर्जुन को अपने बेटे अश्वत्थामा से भी ज्यादा सैन्य विद्या सिखाई थी।
हालांकि उन्हें दुर्योधन की मदद करना जरूरी लगा, क्योंकि वह अपने भरण पोषण के लिए आर्थिक रूप से उन पर निर्भर थे। इस प्रकार द्रोणाचार्य को भी युद्ध में मरना तय था। फिर भी उनकी वीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब पांडव किसी भी तरह से उन्हें मारने में असमर्थ थे और मदद के लिए उनके पास गए, तो उन्होंने उन्हें बताया कि उन्हें कैसे मारा जा सकता है। कर्ण दुर्योधन का घनिष्ठ मित्र था और इसलिए उसने कौरव की ओर से युद्ध लड़ा था। उसमें भी वीरता के गुण थे। जब श्री कृष्ण ने उसे बताया कि वह कुंती का सबसे बड़ा पुत्र है और पांडव वास्तव में उसके भाई हैं, तो उसने श्री कृष्ण से कहा कि वह यह रहस्य युधिष्ठिर को न बताए, अन्यथा वह कर्ण को मारने की कोशिश करना बंद कर देंगे और युद्ध हार जाएंगे। चूंकि कर्ण ने युद्ध में दुर्योधन का पक्ष लिया, इसलिए उसे भी मरना तय ही था। तो इसमें जो है भगवान के अभिव्यक्तियों की चर्चा की गई है। बहन जी, इसी के साथ अपनी उत्तर का समापन मैं कर रहा हूं। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मिलता अगले शनिवार को इसी समय 11:30 से 12:30 के बीच कल्कि जी के श्रीमुख से भी गीता के गुह्यतम ज्ञान के इस विशेष कार्यक्रम में, और भी दिलचस्प प्रश्नों के साथ। लेकिन जो हमारे व्यूअर्स वो भी बने रहे, क्योंकि हमारे सतगुरु सुपर मास्टर यूनुस अलगौहर सुबह के 3 बजे से 5:30 के बीच लाइव आते हैं, तो उनके सत्संग से जरूर लाभ उठाएं। और जो भी साथी नामदान प्राप्त करना चाहते हैं, वो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कॉल करके नामदान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री कल्कि अवतार, जय गौहर शाह।